Hello, dear students. Welcome to the class today. So, children, we are carrying on with this third chapter, water resources. Today, I had taken this mode because certain things I wanted to discuss from the book itself, not at the end, but then I wanted you to mark it in the book itself. That's why I felt that I'll be discussing some points from the book itself. Last class where we have stopped is that we have talked about the artificial lake, Bhopal Lake, the largest artificial lake of its time. It was built. 14th century में क्या था? There was tank in the हौस खास दिल्ली में. ठीक है, हौस खास इज़ अ वेरी पॉश एरिया इन दिल्ली. मैंने पहले भी बताया आपको, इल्तुतमिश ने क्या किया, सीरी फोर्ट एरिया में पानी की बहुत कमी थी. द प्लेस वेयर इल्तुतमिश एंड हिज फैमिली एंड एवरीबडी यूज टू लिव, वहाँ पे पानी की कमी थी. तो इन्होंने क्या किया, बड़ा सा एक टैंक बनवाया हौस खास में, जहाँ से कि पानी सप्लाई होता था टू दी फोर्ट एरिया, सीरी फोर्ट एरिया. गॉट इट. तो ये आपने देखा. अब ये देखो, दिस इज़ अ पिक्चर विच इज़ अबाउट विच इज़ द डैम, बिगेस्ट डैम. ये देख लीजिए आप, हीराकुड डैम. सो ब्यूटिफुल, सो ह्यूज. ठीक है. आई एम सॉरी चिल्ड्रन. सो दिस ह्यूज डैम दैट हैज़ बिन बिल्ट कहाँ पे है? इट इज़ इन उड़ीसा, हीराकुड डैम. एंड डैम जो बनाते हैं इन द चैप्टर इकोनॉमिक्स. अब देखो यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर कनेक्टिंग इकोनॉमिक्स टू ज्योग्राफी. द डैम्स दैट आर कंस्ट्रक्टेड, दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर. पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा सॉल्व होती है अगर हम डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं. सम प्लेसेस जैसे कि पंजाब में वी हैव द बिग डैम दैट इज़ देयर. क्या है कि दीज डैम्स दैट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, इट रियली हेल्प्स द पीपल इन इरीगेशन वर्क. काफ़ी एग्रीकल्चरल काम आराम हो जाता है. एंड पहले भी डैम्स बनाए गए थे ट्रेडिशनली टू impound rivers and rain water that could be used later. impound means कलेक्ट करना. ठीक है, ये कलेक्ट करना होता है जहाँ पे कि लेटर ऑन जब पानी की किल्लत हो उस समय ये पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है. गॉट इट. सो डैम्स आर बिल्ट not only for irrigation but for electricity generation also. अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हाउ आर वी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन? ये देखिए, इतनी ऊपर से जब पानी गिरता है, द फोर्स विथ विच द वाटर इज फॉलिंग डाउन. ठीक है, जिस फोर्स के साथ ये पानी नीचे गिर रहा है, दैट फोर्स इज व्हाट इज द जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. पूरा एक टेक्निक होता है. क्या है कि प्रीवियसली वी यूज टू हैव मॉडल मेकिंग कंपटीशन. सो मॉडल मेकिंग कंपटीशन में सम स्टूडेंट्स हैव शोन हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू डैम. तो उन्होंने एक इस तरह का बनाया था स्ट्रक्चर जहाँ ऊपर से पानी नीचे गिर रहा था एंड वहाँ पे एक छोटा सा बल्ब लगाया हुआ था. बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ऑफ दैट वाटर, टर्बाइन कुछ मूव हो रहा था जिससे कि छोटी सी बैटरी के साथ कनेक्ट करके दे हैड मेड इट वेरी नाइसली. बहुत ही अच्छे से दे हैव मेड इट. तो ये मेरे को याद आ रहा है कि मॉडल मेकिंग कॉम्पिटिशन्स वेयर हेल्ड जिसमें द स्टूडेंट्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड हैव डन वेरी वेल. तो डैम्स खाली इरीगेशन के लिए नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर सप्लाई होता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए. इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत पानी चाहिए होता है, स्पेशली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. जहाँ जहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वहाँ पे यू विल फाइंड सम और द अदर अरेंजमेंट दैट हैज़ बीन मेड फॉर वाटर सप्लाई.
वाटर सप्लाई अगर क्लियर नहीं है, इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर, तो देयर वुड बी अ प्रॉब्लम विद द इंडस्ट्रियल एरियाज। देन फ्लड कंट्रोल के लिए, रिक्रिएशन के लिए डैम एरिया बहुत खूबसूरत होते हैं। अक्सर क्या होता है ना, पीपल गो देयर फॉर पिकनिक एंड ऑल, एंड इनलैंड नेविगेशन, अंदर ही अंदर सामान मूव करना है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। एंड डैम्स में क्या होता है, इतने बड़े जगह पे जब वाटर को रोका जाता है, तो ये जो फ्रेश वाटर है इसमें खूब सारी मछली ब्रीड कर सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड, many people get employment opportunities also, got it? So यही चीज़ यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है। एंड डैम्स आर also called as मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे कि द मेनी यूजेस ऑफ द वाटर इज़ देयर। पानी को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। दिस वाटर दैट इज़ स्टोर्ड इन द डैम, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट नाउ दैट आई वॉज सेइंग, सतलज एंड ब्यास रिवर इज़ देयर पंजाब में। पंजाब की बात हम कर रहे थे, वहाँ का वन ऑफ द बिगेस्ट डैम प्रोजेक्ट्स इज़ भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। सुना होगा आपने, यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट। वाटर इज़ यूज्ड बोथ फॉर हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन। हाँ, वाटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी आराम होता है, एंड फॉर अदर पर्पसेस ऑल्सो। सिमिलरली क्या है, हीराकुड प्रोजेक्ट इज़ देयर। हीराकुड प्रोजेक्ट है जो कि महानदी, अभी जो आपने देखा जस्ट नाउ दैट यू हैव सीन, महानदी पे बना हुआ है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज़ देयर विद द फ्लड कंट्रोल। हीराकुड, ये जो महानदी में अक्सर बाढ़ आ जाती थी। लॉट ऑफ मेनी टाइम्स देयर वाज फ्लड कमिंग इन द महानदी बेसन। महानदी में आ जाते थे बाढ़। इसको कंट्रोल करने के लिए डैम बना, हीराकुड डैम। तो प्लीज़ रिमेंबर नेम ऑफ टू वेरी मेजर डैम्स, एक तो भाखड़ा नंगल है एंड दूसरा इज़ हीराकुड डैम। अब क्या है कि वन वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है कि ये व्हाट एक्चुअली इज़ दिस मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स। ये मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट क्या है, इंडिपेंडेंस के बाद इसमें क्या किया गया विद देयर integrated water resource management approach. Multi-purpose projects is there. Independence के multi-purpose at the word itself signifies the meaning. बहुत तरीके का काम करते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जिसमें कि इंडिपेंडेंस के बाद इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज आर देयर, मैनेजमेंट अप्रोच इज़ देयर। ये दिस वाज कंसिडर्ड थॉट ऑफ एज द व्हीकल। हाँ, ये एक तरीका है दैट वुड लीड द नेशन टू डेवलप। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये मल्टी पर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए एंड प्रोग्रेस के लिए। तो पहले ब्रिटिशर्स वेयर देयर, ब्रिटिशर्स हैव एक्सट्रैक्टेड मोस्ट ऑफ आवर वेल्थ एंड काफ़ी हमको पिछड़ा कर दिया था। तो उससे बाहर आने के लिए, टू कम आउट ऑफ दैट, दीज मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। ओके, इन्होंने कहा था कि डैम्स को, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जस्ट सी ग्रेट पीपल व्हाट डू दे से, दे प्रोक्लेम द डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया का टेम्पल बताया है डैम्स, मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को, कि ये मंदिर हैं जहाँ से कि लोगों का, आई मीन द पीपल आर गिवन सपोर्ट, ऑल काइंड ऑफ हेल्प इज़ प्रोवाइडेड टू देम, दिस इज़ देयर। अब ये देखते हैं हम डैम। डैम क्या है, देखो हिंदी में हम डैम को क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल डैम इन हिंदी? वी कॉल इट एज बांध। क्या कहते हैं? बांध। बांध क्यों कहते हैं? वाई डू वी कॉल इट एज बांध? क्योंकि हम बांध देते हैं,
किस चीज़ को बांध देते हैं? हम नदी के फ्लो को, नदी के बहाव को बांध देते हैं। फ्लोइंग वाटर में, अक्रॉस फ्लोइंग वाटर जो कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है डायरेक्टली या फिर फ्लो को रोक देता है, रिटार्ड्स द फ्लो, जो नदी बह रही है उसके बहाव को जहाँ से रोक दिया जाता है, उसको, उस जगह को बांध कहते हैं, डैम। नदी बह रही है, उसके ऊपर बांध बना दिया था कि पानी कलेक्ट हो जाए, एंड दैट वाटर कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द humanity and for the upliftment of the common people. Please understand that. ठीक है, it directs और retards the flow, पानी का जो बहाव है उसको रोक देते हैं। ऑफन इसमें क्या होता है, एक रिजर्वायर क्रिएट हो जाता है, लेक और एम्पाउंडमेंट, एक तालाब बन जाता है, ठीक है, या फिर एक एम्पाउंडमेंट होता है। अब इम्पाउंडमेंट या लेक कहेंगे, लेक या फिर इम्पाउंडमेंट मतलब जहाँ पानी इकट्ठा होता है। इम्पाउंडमेंट प्लीज अंडरस्टैंड वेयर द वाटर इज कलेक्टेड, जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है। डैम क्या है? इट इज द रिजर्वायर, रिजर्व करके रखते हैं पानी को, रिजर्वायर, ठीक है। द स्ट्रक्चर दैट इज देयर, अदर देन दैट द डैम इज अ रिजर्वायर। And most dams have a section called a spillway or weir over. एक सेक्शन होता है जहाँ से कि पानी छोड़ा जाता है, spillway, from where the water would be released, or weir over, the place from where water is coming down, which or through which it is intended that water will flow either इंटरमिटेंटली और कंटिन्यूसली, लगातार या तो पानी फ्लो होगा या फिर रुक रुक के, इधर इंटरमिटेंटली और कंटिन्यूसली, रुक रुक के या तो फ्लो होगा या फिर कंटिन्यूसली उसको फ्लो करने दिया जाएगा, दैट इज देयर। सो अब क्या है कि व्हेन वाटर इज़ फ्लोइंग इंटरमिटेंटली और कंटिन्यूसली, लगातार अगर पानी बह रहा है डैम में, ठीक है, दिस फ्लोइंग वाटर इज़ यूटिलाइज्ड फॉर मेनी पर्पस, बहुत चीज़ों के लिए इस बहते हुए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड डैम्स क्या हैं? स्ट्रक्चर है, पर्पस और हाइट। डैम इज़ क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। Which kind of a dam is there? Is it flowing from a very high level? बहुत ऊपर से बह रहा है पानी, और पर्पस है या फिर हाइट है। It is based on the structure and the materials used. कितने सामान का इस्तेमाल हो रहा है, What is the structure, कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है, and it is classified as, बहुत देखो डैम्स भी मतलब बहुत तरीके में क्लासिफाइड है। इट इज़ डिवाइडेड इन टू मेनी सेक्शंस। इट इज़ क्लासिफाइड एज टिम्बर डैम्स, एम्बैंकमेंट डैम्स और मेसनरी डैम्स। yes, this is what you need to be sure about, you need to understand कि क्या है एक्चुअली, what are these dams। टिम्बर डैम्स हैं, ओके, एम्बैंकमेंट डैम्स है और मैसनरी डैम्स है। प्लीज़ इसको पता कीजिएगा। वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द क्लास वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट टिम्बर डैम्स, एम्बैंकमेंट डैम्स और मैसनरी डैम्स। अब क्या है, हाइट भी, कुछ डैम्स की हाइट बहुत ऊंची होती है। सम डैम्स आर ऑफ वेरी बिग हाइट। तो अकॉर्डिंग टू द हाइट क्या है, डैम्स फिर से कैटेगराइज कर रहे हैं हम एज लार्ज डैम्स और यू कैन से मेजर डैम्स। गॉट इट? बड़े डैम्स हैं, लार्ज डैम्स आर देयर, मेजर डैम्स आर देयर, या लो डैम्स, बहुत छोटे वाले डैम्स भी होते हैं। वेरी ह्यूज डैम्स आर देयर लाइक द भाखड़ा नंगल डैम। यू मस्ट सी द पिक्चर्स ऑफ दिस डैम, amazingly huge dam, okay,
low dams are there, medium high dams are there and high dams are there. तो बांध जो बनता है हर तरीके का बांध बनता है, बहुत बड़ा बांध भी बन सकता है, छोटा बांध भी बन सकता है, लेकिन बस यही है कि पानी को बांध दिया गया है. ओके, तो दिस इज देयर. अब हमने क्या देखा, भाखड़ा नंगल इज देयर. देन वी हैव सीन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था. एंड इट वुड इंटीग्रेट, क्या इंटीग्रेट होगा, एग्री डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब बहुत सारी चीज़ें. ये जो मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स will help for the national growth of national economy, development of agriculture and village economy. Big industrialization would be there and urban economy will growth. शहरों में बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस होगा. इन सारी चीज़ों को हम लोगों को अच्छे से समझना है, विच वॉज सेड बाय ग्रेट जवाहरलाल नेहरू. डैम्स क्या हैं, what are the dams talking about, what are the reservoirs all about, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, because it comes for 3 marks question. What is the importance of dam. okay, then अब देखो एक बहुत ही अच्छा बिल्डिंग डैम्स एंड इरिगेशन वर्क के ऊपर एक ये पोएम है. जस्ट लेट्स सी दैट. क्या इसमें कहा जा रहा है, वी हैव सोन द क्रॉप्स इन आषाढ़. आषाढ़ मीन्स ये जो सावन के आसपास का जो महीना होता है, आषाढ़. ठीक है. वी विल ब्रिंग भादू इन भद्रा. ठीक है, सावन कहते हैं, आषाढ़ हो गया सावन, फिर भादो. फ्लड्स हैव स्वोलन द दामोदर. दामोदर इज़ अ रिवर. ठीक है, दामोदर रिवर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ गए हैं. सेलिंग बोट्स कैनॉट सेल. जो नाव चल रहे हैं वो नाव अब नहीं चल सकते हैं. ओ दामोदर वी फॉल एट योर फीट. आपके चरण में झुक के हम आपको प्रणाम कर रहे हैं. रिड्यूस द फ्लड्स अ लिटिल. इतना जो क्योंकि बाढ़ आती है, द कंप्लीट इरिगेशन सिस्टम गेट्स डिस्टर्ब्ड. तो इस इरिगेशन को अगर बचाना है तो बाढ़ का कुछ न कुछ उपाय करना ही पड़ेगा. वी फॉल एट योर फीट. आपके चरणों में हम गिर रहे हैं. रिड्यूस द फ्लड्स अ लिटिल, मतलब बाढ़ के प्रकोप को थोड़ा कम कर दीजिए. भादू विल कम अ ईयर लेटर. 1 साल के बाद भादो आएगा. लेट द बोट्स सेल ऑन योर सरफेस. आपके जो पानी का जो बहाव है उसके ऊपर हमारे नाव को चलने दीजिए, हमारी नाव को बहने दीजिए. गॉट इट. ये दामोदर वैली रीजन में क्या है, दिस इज़ भादो सॉन्ग विच इज़ sang वेरी फ्रीक्वेंटली इन द दामोदर वैली रीजन में. एंड troubles, what are the troubles that is faced by the people owing to the flooding of Damodar river, and that is known as the river of sorrow. दामोदर रिवर में फ्लड आता है एंड इट इज़ कॉल्ड एज द रिवर ऑफ सॉरो. अब क्या है, रिसेंट ईयर्स में recently multi-purpose projects, large dams have come under scrutiny and opposition. बहुत सारे लोग अब अपोज कर रहे हैं. देखो, डेवलपमेंट हम कर लेते हैं, वी आर डूइंग द डेवलपमेंट, लेकिन क्या होता है कितनी बार उसका कॉस्ट भी चुकाना पड़ता है. वी हैव टू पे द कॉस्ट फॉर दैट. रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स. डैम जो बना देते हैं ना, नदी के बहाव को जब रोक देते हैं, बांध देते हैं, तो नेचुरल फ्लो तो रुक जाता है. हमने रिवर को बांध दिया, डैम बना दिया. इससे क्या होता है कि नेचुरल फ्लो रुक जाता है. पुअर सेडिमेंट फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वॉयर. नदी अपने साथ जो द मटीरियल दैट इज़ बीइंग कैरिड बाय द रिवर इज़ डिपॉजिटेड इन द लोअर साइड. इससे क्या होता है कि स्ट्रीम इज़ रॉकियर बेड्स एंड पुअर हैबिटेट्स फॉर द रिवर्स एक्वेटिक लाइफ.
ठीक है, जो मछलियाँ, जो एनिमल्स विच आर यूज टू स्टेइंग इन दैट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट, जो बहती नदी के साथ बहते हैं, वो बहाव रुक जाता है एंड रिवर्स आर फ्रैगमेंटेड। तो एक्वेटिक फौना को माइग्रेट करना पड़ता है, स्पेशली फॉर स्पॉनिंग, गिविंग बर्थ टू द younger ones, that is spawning. And reservoirs are created in the floodplains. On the floodplains, existing vegetation is there, soil leading to its decomposition over a period of time. Existing vegetation that is there and soil is there. तो क्या होता है, देयर इज़ decomposition over a period of time. काफ़ी सारा जो है मटीरियल जो है दैट गेट्स decomposed. You know, children, the effects of dam construction is very vast and very much uh, harmful for the environment. तो डैम कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं से बहुत चीज़ों के लिए सही नहीं है, इट्स नॉट गुड। ठीक है, बिकॉज वी हैव टू थिंक अबाउट एवरी एस्पेक्ट, एक्वेटिक फौना, पानी में जो जानवर रहते हैं हमको उनके बारे में भी सोचना चाहिए। ओके, देन रिजर्वॉयर्स क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन्स, इससे क्या होता है, वेजिटेशन, एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल गेट डिस्टर्ब्ड, गेट सबमर्ज्ड। ठीक है, देयर इज decomposition over a period of time. अब many people in the recent times have been opposing the multi-purpose projects. मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को काफ़ी सारे लोग जो हैं वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यस, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट को बचाना है, डैम नो डाउट इज़ गुड फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, लेकिन ऑन व्हाट कॉस्ट? वी आर not realizing the after effects of the construction of dam. So there is the कौन कौन से अभियान चल रहे हैं, विच ऑल मूवमेंट्स आर गोइंग ऑन. सो हियर वी हैव नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा रिवर के ऊपर चल रहा है, टेहरी डैम आंदोलन. ठीक है, अब देयर हैज़ टू बी रेजिस्टेंस टू दीज प्रोजेक्ट्स. ये प्रोजेक्ट्स जो इसको वंस अपॉन ए टाइम जवाहरलाल नेहरू हैड सेड इट इज़ द मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ टुडेज टाइम. तो लार्ज स्केल क्या होता है ना कि जब आप डैम्स बनाते हैं तो वहाँ पानी का बहुत ज़्यादा फ्लो बढ़ जाता है. तो लोकल कम्युनिटीज़, आई मीन इमेजिन द कम्युनिटीज़ हु हैव बीन स्टेइंग एट दैट प्लेस फ्रॉम हज़ारों सालों से जो रह रहे हैं. बिलीव मी चिल्ड्रन, जंगलों के एरिया में ये बनता है. एंड देयर आर द ट्राइबल्स एंड द लोकल कम्युनिटीज़ हु आर डिस्प्लेस्ड. दे हैव टू गिव अप देयर लैंड, livelihood, and very less access and control over resources. ठीक है, आप उनकी ज़मीन पे डैम बना रहे हो, उनको वहाँ से हटा दिया है, लेकिन द बेनिफिट्स आर नॉट गिवन टू देम. वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को जाते हैं, शहरों को जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनता है. All these benefits are given to the big people, money people, for money generation. तो क्या हो रहा है, local people are not at all benefiting from such projects. तो कौन benefit हो रहा है? Just now that I was discussing, the landowners, large farmers, industrialists, अर्बन सेंटर्स. ठीक है, देयर इज़ जैसे कि लैंडलेस पीपल आर देयर इन अ विलेज. डज ही रियली गेन फ्रॉम सच अ प्रोजेक्ट? इकोनॉमिक्स में वी हैव रेड
You can find a connection between economics and geography here. यहाँ पे आपको कनेक्शन समझ में आएगा कि what may be development for one group is non development for other group. दूसरे ग्रुप के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, बड़े बड़े शहरों के लिए जो चीज़ डेवलपमेंट है वो गांव में रहने वाले लोगों के लिए और उस एरिया के लोगों के लिए इट्स वेरी हार्मफुल. दिस इज़ वॉट इज़ सेड. इसके लिए ये आंदोलन चल रहा है. सेव द नर्मदा बचाओ आंदोलन, सेव नर्मदा मूवमेंट, ये सब NGOs are carrying on these movements because local communities are really troubled because of these big projects. बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च तो कर देते हैं लेकिन आम आदमी के बारे में नहीं सोचते. तो द NGOs आर देयर, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. गवर्नमेंट को तो भाई पैसा चाहिए, गवर्नमेंट इज़ वेरी मच लुकिंग फॉर डेवलपमेंट, लेकिन आप डेवलपमेंट करिए बट एट द कॉस्ट ऑफ द कॉमन पीपल. So in the next class we will be discussing about नर्मदा बचाओ आंदोलन, सरदार सरोवर डैम के ऊपर नर्मदा रिवर गुजरात में ये किस तरह से इस बांध के वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ये we will be discussing in the next class. Okay children, till then thank you so much and all the best to you. Okay.